दोस्तों, आपका स्वागत है मूवी टाइम में। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रुप की कहानी सुनाऊंगी जो बियाबान जंगल में मजे करने जाता है। वहाँ एक भुतहा कबीला रहता है जो गोरी महिलाओं के बदन को चबाने दबाने के बाद उन्हें पिशाच बना देता है। अब शहर की गोरी लड़कियां कबीले के इलाके में जाती हैं। आगे क्या होता है एपिसोड में देखिए। ये कहानी घने बियाबान जंगल में शुरू होती है, जहाँ एक जंगली जनजाति एक अनुष्ठान कर रही थी। ड्रमों की लयबद्ध धड़कनों से हवा गूंज रही थी और जनजाति चांदनी रात के नीचे उन्मत्त होकर नृत्य कर रही थी। इसी उथल पुथल के बीच दो आदिवासी योद्धा प्रकट हुए। भीड़ के सामने एक शहर की लड़की को घसीटते हुए लाए। उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उसका नाम था जूली। अचानक एक क्रूर शिकारी आगे आया। बिना किसी झिझक के उसने जूली को पकड़ लिया और उसे बार बार मारने लगा, जब तक कि उसके कपड़े फट न गए। जलती हुई आग की हल्की रोशनी में उसकी पीली त्वचा झलकने लगी और यह देखकर जनजाति गर्म हो गई। वो एक एक करके उसकी गुफा में धमाके करने लगे। जब वे शांत हुए तो उन्होंने जूली को उठाया और उसे एक विशाल पत्थर की वेदी पर रख दिया। एक ही झटके में एक तेज धार वाली तलवार उसकी गर्दन के पार चली गई। जनजाति ने विजय की गर्जना की और धारा से गहरा घूंट भरा, लेकिन उसका सिर कट जाने के बावजूद जूली जीवित रही। उसकी निर्जीव आंखें शून्य में घूर रही थीं, जैसे वह दो दुनियाओं के बीच फंसी हो। दिन बीत गए। दूसरी ओर कुछ शहरवासी जंगल में रोमांच और दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें लेने के इरादे से आए। उनके बीच एक युवा लड़का था, हैरी, जो सबसे पहले कार से बाहर निकला। नॉर्मन, एक अन्य यात्री, ने उसे एक कैमरा पकड़ाया और उसे आसपास की जगह देखने को कहा। जब हैरी ने घने जंगल को देखा तो उसकी नजर दूर स्थित एक रहस्यमयी गांव पर पड़ी। जिज्ञासा और उत्साह से भरे समूह ने पास ही डेरा डालने का फैसला किया। गांव की नजदीकी से उन्हें आश्वासन मिला कि जरूरत पड़ने पर वे मदद ले सकते हैं। हैरी और नॉर्मन के साथ 3 लड़कियां भी थीं। उनमें से एक, मिया, ने अपने सिर पर एक कपड़ा बांध रखा था ताकि जंगल की उमस से बच सके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में उनकी उपस्थिति किसी प्राचीन चीज को जगा देगी, कुछ ऐसा जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जबकि जियाना ने अपने सिर पर टोपी पहन रखी थी। तीसरी लड़की, लिविया, किसी की मदद नहीं कर रही थी। उसने पास में एक नदी देखी, एक कुर्सी उठाई और पानी के किनारे बैठ गई। जैसे ही नॉर्मन ने उसे देखा, वह उसके पास गया और उससे मदद करने के लिए कहा। लिविया ने जवाब दिया, तुम चारों मेरे पिता के लिए काम करते हो। तुम यहाँ उनके मैगजीन के लिए तस्वीरें लेने आए हो और वे तुम्हारे सभी खर्चे उठा रहे हैं, तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। यह सुनकर नॉर्मन ने कुछ नहीं कहा और बस अपने काम पर वापस लौट गया। इसी दौरान एक आदमी दूर से उनकी ओर आ रहा था। लिविया ने उसे सबसे पहले देखा और तुरंत अपनी टीम को बुलाया। उस आदमी ने खुद का नाम सीरा बताया। वह पास के एक गांव से था और उसने उनकी कारें देखकर आने का फैसला किया था। मैंने तुम्हारी गाड़ियां देखी और सोचा कि मैं मदद कर दूं, उसने कहा। फिर जिज्ञासावश उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ जानवरों की तस्वीरें लेने आए हैं, उन्होंने जवाब दिया। यह सुनकर सीरा ने उन्हें चेतावनी दी, दिन में तुम यहाँ खुले में घूम सकते हो, लेकिन रात में अपने टेंट से बाहर मत निकलना। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। उनकी हैरानी देखकर सीरा ने आगे कहा, इस जंगल में एक जनजाति रहती है। दिन में वे बाघों का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है वे फिर से इंसान बन जाते हैं। सीरा उसी जनजाति की बात कर रहा था जिसने कुछ दिन पहले ही जूली का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दिन में वे जंगली दरिंदे बन जाते थे और रात में वापस इंसान। ये पूरी जनजाति शैतान की पूजा करती थी। सीरा ने सभी को सब कुछ बता दिया था, फिर भी वे उस जगह को देखना चाहते थे जहां जंगली लोग लड़कियों का सिर काटते थे। जैसे ही सीरा ने सहमति दी, दोनों लड़के और जियाना उसके साथ चले गए। लिविया और मिया आराम करना चाहती थीं, इसलिए वे नहीं गईं। जल्द ही सीरा उन्हें उस जगह पर ले गया। वह स्थान भयावह था। यहीं पर जंगली लोग सिर काटने की रस्म अदा करते थे। सभी को यह जगह अजीब और डरावनी लगी। उसे देखने के बाद वे तुरंत लौट आए। फिर सीरा अपने गांव चला गया। रात जल्दी ही गिर आई। जियाना और लिविया एक ही तंबू में थीं। जियाना को सीरा की कहानी पर यकीन नहीं था। वह सोचती थी कि सीरा ने यह सब बस बना लिया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने जंगली लोगों की बस्ती में जाने का फैसला किया। उसने लिविया को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन लिविया बहुत नींद में थी, इसलिए जियाना अकेले ही निकल पड़ी। उसे पता था कि अगर लड़कों को खबर लग गई तो वे उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप अंधेरे में अकेले बढ़ने लगी। उधर जंगली लोगों की जनजाति में अजीब हलचल मची हुई थी। ये कोई मामूली शोरगुल नहीं था। जो भी इसे देखता डर के मारे कांप उठता। जैसे ही यह हलचल शुरू हुई, जंगली लोग जमीन की सतह छोड़कर भागने लगे। दिन के उजाले में वे खूंखार बाघों जैसे होते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वे जमीन के नीचे छिप जाते। वहाँ एक दुष्ट शक्ति
उन्हें मानव रूपी प्राणियों में बदल देती थी। जियाना ठीक उसी समय वहाँ पहुँची और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिप गई और तस्वीरें लेने लगी। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगी, जंगली लोग उसे चारों ओर से घेरने लगे। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जंगली लोगों ने कभी जूली का सिर काटा था, लेकिन उनके काले जादू ने उसे फिर से जीवित कर दिया था। अब वह उन्हीं में से एक बन चुकी थी। जनजाति के लोगों ने जियाना को एक पेड़ से बांध दिया। फिर वे उसे मारने लगे जब तक कि उसके कपड़े फट नहीं गए। उसकी गोरी पीली त्वचा देखकर जंगली लोगों के भीतर कुछ उबलने लगा। वो एक एक करके उसके बदन को दबोचकर उसकी गुफा में धमाके करने लगे। उन्होंने उसे एक चट्टान पर लिटाया और उसका सिर काट दिया। जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग हुआ, जंगली लोगों ने खून पिया और उनके काले जादू ने जियाना को भी अपनी तरह पुनर्जीवित कर दिया। अगली सुबह लिविया जागी तो उसने देखा कि जियाना बिस्तर पर नहीं थी। हैरान होकर वह बाहर गई और सभी से उसके बारे में पूछने लगी। लेकिन जियाना ने सिर्फ लिविया को अपनी योजना बताई थी। किसी और को नहीं पता था कि वह कहाँ गई थी। लिविया सबको बताती है कि वह रात में उस जनजाति के स्थान को देखने गई थी। इस बीच सीरा भी वहां पहुंचता है और जियाना के बारे में जानता है। वह दोनों लड़कों को जनजाति के स्थान पर जाने का निर्देश देता है। इसके बाद तीनों जनजाति की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। जब वे एक चट्टान पर ताज़ा खून देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जंगली लोगों ने जियाना को मार डाला है। गांव वालों को किसी लड़की का शव नहीं मिला था, जिससे उन्होंने यह मान लिया कि जंगली लोगों ने सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उन लड़कियों को खा भी लिया। सीरा भी यही मानता है और अपनी इस धारणा को दोनों लड़कों से साझा करता है। तीनों तेजी से वापस लौटते हैं और सारी बातें मिया को बताते हैं। स्थिति पर चर्चा करने के बाद वे सभी वहां से निकलने का फैसला करते हैं। उन्होंने अगली सुबह निकलने की योजना बनाई क्योंकि रात होने वाली थी। जैसे ही रात होती है, जंगल में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। जूली पहले ही जनजाति का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अब सुनहरे बालों वाली जियाना भी उनमें शामिल हो चुकी थी। इस बीच नॉर्मन अपने तंबू में बैठा तस्वीरें साफ कर रहा होता है जब अचानक दोनों जंगली लड़कियां वहां आकर उसे मार डालती हैं। बाद में जियाना लिविया के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जियाना को सुरक्षित देखकर लिविया बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि जियाना उसे कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहती है, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ती है। जल्द ही जियाना उसे जनजाति के पास ले जाती है, लेकिन इस बार वे उसे तुरंत मार नहीं डालते। जूली और जियाना पहले उसे घायल करती हैं और फिर उसकी हत्या कर देती हैं। अगली सुबह जब हैरी नॉर्मन के तंबू में जाता है तो उसे पता चलता है कि नॉर्मन मर चुका है। वह तुरंत मिया को इसकी जानकारी देता है और बदला लेने के लिए जनजाति की ओर दौड़ पड़ता है। उसे पूरा यकीन था कि जंगली लोगों ने ही नॉर्मन को मारा है। इस बीच सीरा मिया को दबोच लेता है। वह बदमाश शुरू से ही उस पर नजर गड़ाए हुए था। वह गुफा में पटाखे फोड़ना चाहता था, लेकिन मिया किसी तरह चाकू पकड़ लेती है और सीरा को मार डालती है। उधर हैरी भी जनजाति के स्थान पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक भयावह दृश्य था। उसने देखा कि जंगली लोग जमीन के नीचे से निकल रहे थे। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था और डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसी दौरान मिया को एक भयानक आवाज सुनाई देती है और वह भागने लगती है। रास्ते में उसे जियाना दिखती है, जिससे उसे राहत महसूस होती है। लेकिन तभी जियाना अपनी असली रूप दिखा देती है। डर से कांपती हुई मिया भागने लगती है, लेकिन जंगली लड़कियां उसका पीछा करती हैं। मिया जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी, लेकिन ज्यादा देर तक भाग नहीं पाई। जंगली लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उस पर काट खाती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसी बीच हैरी जंगली लोगों पर गोली चलाने लगता है। अचानक उनमें से एक पीछे से उसे पकड़ लेता है। जल्द ही मिया को उस जगह ले जाया जाता है जहां लड़कियों की गर्दन काटी जाती थी। जूली और जियाना उसकी हत्या करने की तैयारी करने लगती हैं। मिया की जान खतरे में देखकर हैरी खुद को छुड़ाता है और जंगली लोगों पर हमला कर देता है। वह तेजी से उनसे लड़ता है, मिया को उठाता है और आग में एक कारतूस फेंक देता है। विस्फोट से कई जंगली लोग मारे जाते हैं, जबकि बाकी घबराकर छिप जाते हैं। दोनों जंगली लड़कियां भी धमाके में मारी जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हैरी मिया को अपनी कार में ले जाता है। मिया की हालत बहुत गंभीर थी क्योंकि जंगली लड़कियों ने उसे काट लिया था। कुछ जंगली लोग जो विस्फोट में बच गए थे उनका पीछा करने लगते हैं। जंगली लोगों को आते देख हैरी फौरन कार में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। रास्ते में वह उन जंगली लोगों को कुचल देता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता है और उन्हें काफी पीछे छोड़ देता है। कहानी के अंत में मिया एक जंगली इंसान में बदल जाती है। जंगली लड़कियों ने उसे काटकर उसे अपनी तरह बना दिया था। इससे अनजान हैरी निश्चिंत हो जाता है और मिया उसे बीच सड़क पर मार डालती है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।